गाइस, हम लोग न्यू फाइनेंशियल ईयर में एंटर करने वाले हैं और इसी टाइम पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रीथिंक करना। सच बताऊँ तो पिछले कुछ महीनों में मार्केट में इतने चेंजेस हुए, इतना सरप्राइजिंगली बिहेव किया है कि जो भी स्ट्रैटेजी थी वो रीथिंक करनी पड़ेगी। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले गोल्ड में बिलीव नहीं करता था, लेकिन पिछले साल में गोल्ड ने जो रिटर्न्स दिया है, वेरा स्टॉक्स ऑलमोस्ट फ्लैट या नेगेटिव में रहे हैं, मुझे एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली। कभी भी किसी भी एसेट क्लास को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का भी एक रीज़न होता है। अब वापस आते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर के टॉपिक के बारे में। मार्च आ गया है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है और इस टाइम पे मोस्ट इन्वेस्टर सिर्फ टैक्स प्लानिंग के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन सच बताऊँ, न्यू फाइनेंशियल ईयर सिर्फ टैक्स प्लानिंग का टाइम नहीं होता है, ये एक्चुअली अपना पोर्टफोलियो रीथिंक करने का टाइम होता है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखो तो काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो एक स्टोरेज रूम जैसे दिखेगा। रैंडम छोटे छोटे स्टॉक्स है, ओल्ड आइडियाज़, कभी किसी का कुछ सुन के लिया, रिकमेंड किया किसी ने, कभी कुछ ट्रेंडिंग लगा और बस पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। हो सकता है वो कंपनी क्या बिजनेस करती है वो आपको भी याद ना हो। इसीलिए न्यू फाइनेंशियल ईयर से पहले एक काम पक्का करो, पोर्टफोलियो क्लीन करो, स्ट्रैटेजी रीसेट करो और इन्वेस्टिंग सिंपल रखो। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अब एक रियलिटी चेक करते हैं, मोस्ट इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होते हैं? 30, 40, 50, आपके में कितने कमेंट्स में बताइए। लेकिन रैंडम छोटे छोटे पोजीशंस लेके रखे हैं और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। सच बताओ, अगर आपके पोर्टफोलियो में 40-50 स्टॉक्स है लेकिन आप रियलिस्टिकली सिर्फ 10-15 ही ट्रैक कर सकते हो, तो बाकी सब नॉइस है। और नॉइस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है और आपकी एक इन्वेस्टमेंट है किसी एक स्टॉक में 10,000 की, और मान लो वो स्टॉक 10,000 वाला वो ट्रिपल हो गया, मतलब वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट 30,000 हो गई, स्टॉक तो 3x हो गया। लेकिन आपके ओवरऑल 10 लाख के पोर्टफोलियो में क्या इंपैक्ट पड़ा? ऑलमोस्ट कुछ नहीं। इसीलिए सिर्फ मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना काफ़ी नहीं है, पोजीशन साइज भी उतना ही मैटर करती है। अगर कन्विक्शन स्ट्रांग हो तो पोजीशन साइज अच्छी होनी चाहिए, वरना स्टॉक तो मल्टी बैगर बन जाएगा लेकिन पोर्टफोलियो मल्टी बैगर नहीं बनेगा, वो उधर का उधर ही पड़ा रहेगा। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर से खत्म होने से पहले सबसे पहला स्टेप है नॉइस रिमूव करो, रैंडम छोटे छोटे पोजीशंस को हटाओ। सेकेंड चीज़ जो आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले करनी है वो है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। सिंपल मैं समझाता हूँ। देखो, अभी मार्केट बहुत करेक्ट हुआ है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ स्टॉक्स प्रॉफिट में दिखेंगे और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स लॉस में दिखेंगे। और यहाँ पर ही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ की जा सकती है, उससे बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। देखो, नाम कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। इंडिया में स्टॉक मार्केट पे टैक्स फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे लगता है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च पे। और आपने जो भी स्टॉक्स बुक किए, प्रॉफिट्स बुक किया है इस पीरियड में, उस पर टैक्स लगता है। अब टैक्स के भी 2 टाइप के होते हैं। अगर आपने 1 साल से कम होल्ड किया है तो उस पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो 20% है करंटली। लेकिन अगर आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया है तो उसमें है ना 1 लाख तक प्रॉफिट टैक्स फ्री है, लेकिन 1 लाख के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उस पे 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और ये जो 1 लाख का टैक्स फ्री पीरियड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में, यहीं पे हमारी स्ट्रैटेजी यूज़ होगी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की। अब एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने किसी स्टॉक में 1.5 लाख का प्रॉफिट बुक किया और अभी सिंस 1 लाख तो टैक्स फ्री है, लेकिन 50,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोई अभी स्टॉक लॉस में है तो आप उसे सेल कर दो और वो अगर सपोज 50,000 के लॉस में है तो आपका नेट प्रॉफिट बन जाएगा 1,50,000 माइनस 50,000 विच इज़ 1 लाख, और ये टैक्स फ्री अमाउंट है। और यही स्ट्रैटेजी है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इससे आप अपना ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो कम कर सकते हो, जिससे आपको कम टैक्स देना पड़े, और अगर 1 लाख के अंदर हो तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? अगर जो आपने लॉस हुआ स्टॉक बेचा है 50,000 वाला, अगर उसको आपको लॉन्ग टर्म कन्विक्शन हो उस पर, तो आप वापस उसको अगले दिन बाय कर लो तो उसका टाइम पीरियड उधर से चालू हो जाएगा। तो आपने लॉस भी बुक किया, टैक्स लायबिलिटी भी कम की और पोजीशंस भी रिबिल्ड कर दी। तो ये जो लॉस, जब मार्केट गिरता है ना, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी भी हो रही है, उसको सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले वो है कन्विक्शन टेस्ट। देखो, जब आप पोर्टफोलियो रीथिंक करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करते हो, तब वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको आपके डिसीजंस ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं। सिंपल रूल है, पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक हो उसे एक कन्विक्शन टेस्ट से जाना चाहिए, और ये कन्विक्शन टेस्ट सिर्फ 3 क्वेश्चंस का है। हर एक स्टॉक को आप ऑनेस्टली ये 3 क्वेश्चंस को पूछो, आंसर करो कि आपको पता है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुझे इस कंपनी का बिजनेस समझ आता है? ये कंपनी पैसा कैसे बनाती है, क्या मैं वो सिंपल 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ? अगर आप ये सिंपल 2-3 लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हाई चांसेस है कि आपने ये स्टॉक
किसी के टिप पे खरीदा है या फिर हाइप के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 2, क्या इसकी ग्रोथ स्टोरी अगले 5 साल कंटिन्यू करेगी? क्या इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा? कंपनी आराम से इंडस्ट्री टेलविंड है कंपनी के पास या नहीं? अगर आपको वो कंपनी के बिजनेस पे और इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं है तो लॉन्ग टर्म कन्विक्शन होना वो स्टॉक पे मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये इस कंपनी का स्टॉक कल 20-30% गिर जाए तो आप क्या करोगे? पैनिक सेल करोगे या फिर और पोजीशंस ऐड करोगे? अगर आप पैनिक सेल करोगे तो हाई चांसेस है कि आपको इस कंपनी के बिजनेस पर कन्विक्शन नहीं था। और ये होता है क्योंकि काफ़ी लोगों के स्टॉक्स में, इवन मेरे भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, कभी किसी ने कुछ रिकमेंड किया, कभी कुछ हाइप के चक्कर में ले लिया, लेकिन फिर कभी उन्हें देखा ही नहीं। तो सिंपल है, पोर्टफोलियो खोलो, हर स्टॉक को रिव्यू करो, इमोशनली किसी से अटैच मत हो। अगर बहुत पहले लिया एंड लॉस में है अभी और आपको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बेच दो। सिंपल, सिर्फ वही कंपनीज रखो जिस पे आपको लॉन्ग टर्म कन्विक्शन हो। देखो, हमें उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एटलीस्ट मैं उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ जिस पे मुझे 5-10 साल का कन्विक्शन हो, मैनेजमेंट पे भरोसा हो कि ये कंपनी अगले 5-10 साल में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि यही जो मेरे हैवी पोजीशंस होंगे, इसी पे मैं हैवी बेट लूंगा एंड इसी से लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बनेगी। जो 5-10 साल की ग्रोथ स्टोरी की मैं बात करता हूँ, जिन स्टॉक्स की बात करता हूँ, यही मेरी कोर स्ट्रैटेजी है पोर्टफोलियो की, और यही स्ट्रैटेजी मेरी 70% ऑफ द पोर्टफोलियो अकाउंट करेगी। ये हुई मेरी कोर पोर्टफोलियो। अब अगला होगा मेरा सैटेलाइट पोर्टफोलियो, जो अकाउंट करेगा 20 से 30% ऑफ पोर्टफोलियो। ये मेरी ग्रोथ स्टोरीज नहीं होंगी, ये मेरी इमर्जिंग सेक्टर्स होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल्स, जो काफ़ी पोटेंशियल रखती है। इन सेक्टर्स में रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। ये असिमेट्रिक रिस्क दे सकती है और ये 20 से 30% ऑफ सैटेलाइट पोर्टफोलियो वो असिमेट्रिक रिस्क, असिमेट्रिक रिटर्न, जो बहुत हाई रिटर्न्स है, वो कैप्चर करने का ट्राई करेगा। देखो, इन्वेस्टिंग का गोल क्लियर होना चाहिए, फ्यूअर स्टॉक्स, हायर कन्विक्शन एंड सिंपल पोर्टफोलियो। अभी मुझे एक और लेसन मिला। अभी है ना, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं, सिंस मार्केट करेक्ट हुआ है, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि काश मेरे पास थोड़ा और कैश होता। ये एक्चुअली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग अपना 100% ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड रखते हैं मार्केट में। जो भी पैसा आता है इमीडिएटली इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर जब मार्केट गिरता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तब उनके पास कैश नहीं होता। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखो, कैश का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है। कैश का रोल बोरिंग हो सकता है बट वो बहुत पावरफुल है। कैश आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, साइकोलॉजिकल कंफर्ट देता है और बाइंग पावर देता है जब मार्केट करेक्ट हो जाए। और इन्वेस्टिंग में एक बहुत पावरफुल लाइन है, कैश कोई रिटर्न्स नहीं देता, कैश आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अब बात करते हैं गोल्ड की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैंने गोल्ड को कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन पिछले साल का देख के मैंने एक स्ट्रैटेजी सोच ली। देखो, गोल्ड का रोल ये नहीं है कि आपको हाईएस्ट रिटर्न्स देना, गोल्ड का रोल ये है कि आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रखना। जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तब गोल्ड परफॉर्म करता है। इसलिए जो अच्छे पोर्टफोलियोज होते हैं उसमें सिर्फ इक्विटीज ही नहीं होती, उसमें इक्विटीज़ भी होता है, कैश भी होता है और गोल्ड भी होता है। देखो, ये तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मार्केट में सर्वाइव भी करना है। तो अगर आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए पोर्टफोलियो रीसेट करना है तो एक सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो कर सकते हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, पोर्टफोलियो ओपन करो और सारे स्टॉक्स को रिव्यू करो। ऑब्जेक्टिवली देखो कि आपको बिजनेस समझ आता है या नहीं, लॉन्ग टर्म कन्विक्शन है या नहीं। सेकेंड स्टेप, लो कन्विक्शन स्टॉक्स को रिमूव करो। हो सकता है आप इमोशनली अटैच्ड हो या फिर स्टॉक कभी लॉस में हो, जो भी हो, लेकिन अगर आपको कन्विक्शन नहीं है, जस्ट रिमूव देम। थर्ड स्टेप, अगर पॉसिबल हो तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करो। अगर मार्केट गिरने पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हो। फोर्थ स्टेप, अपना कोर पोर्टफोलियो बिल्ड करो, वो स्टॉक्स जिन पे आपको हाई कन्विक्शन हो, और रैंडम छोटे छोटे पोजीशन नहीं, पोजीशन साइज भी बड़ा रखना। एंड फिफ्थ स्टेप, थोड़ा कैश हमेशा रखो, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है। सिर्फ ये 5 स्टेप्स फॉलो करो और आपका पोर्टफोलियो बहुत क्लीन, सिंपल एंड स्ट्रैटेजी फोकस्ड हो जाएगा। एंड में जाते जाते ये बात बोलूँगा कि इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल हो जाती है। हम लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, रैंडम स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं, ट्विटर पे देख लेते हैं क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, उसको ऐड कर लेते हैं, हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो ये अभी अच्छा पोर्टफोलियो, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना पोर्टफोलियो रिबिल्ड करने का और फोकस इन्वेस्टिंग से, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का। मुझे एक चीज़ जेन्युइनली जाननी है आप लोगों से, न्यू फाइनेंशियल ईयर आने से पहले आप लोग अपना पोर्टफोलियो कैसे ट्विक कर रहे हो, क्या चेंजेस कर रहे हो? अगर कोई दूसरी स्ट्रैटेजी है तो कमेंट में बताइए, जिससे हम सब सीख सके। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करूं, किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं वो कंपनी या वो सेक्टर, वो जो भी टॉपिक हो, उस पर वीडियो बना दूंगा। मैं एवरी वीक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग वीडियोस लेके आऊँगा, जिससे हम सबका फाइनेंशियल नॉलेज ग्रो करेगा, जिससे हम काफ़ी पैसा बना सके। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड फॉलो इन्वेस्ट विद कार्तिक।